मंदी को लेकर बाइडेन बाबा का गजब बयान। मंदी से अमेरिका को कर दिया कोसों दूर। जुबानी तीर से ही मंदी का कर दिया खात्मा। बाइडेन बाबा की जुबानी शास्त्र से दुनिया भी हैरान। चीन और पाकिस्तान को भी चढ़ गया है बुखार। मंदी के मकड़जाल का क्या भारत भी होगा शिकार? दोस्तों, मंदी की मार से दुनिया बेजार होने वाली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि खासकर अमेरिका को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन बाइडेन बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया है कि लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया है। दरअसल मंदी को लेकर उन्होंने जो जुबानी तीर चलाया है, उसने मंदी के भी कान खड़े कर दिए हैं। उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। लेकिन बेचारी क्या करे, कहे तो कहे कैसे? बाइडेन बाबा ने जो बोला है, लिहाजा कुछ कहने की हिमाकत भी नहीं कर सकती। कहीं उस पर भी नाफरमानी का आरोप लगाते हुए रूस की तरह प्रतिबंध ना लगा दे। लिहाजा बेचारी चुपचाप सब सुन रही है। दोस्तों, दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। मंदी की जो परिभाषा उन्होंने गढ़ी है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अमेरिका इस दलदल में फंसने वाला ही नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बाइडेन बाबा ने मंदी की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ ली है और अमेरिका को मंदी की जगह विकास की चोटी पर लेकर चले गए हैं वो। वहीं अगर हमारे दुश्मन देश चीन की बात करें तो वो इस भंवर में फंस चुका है। उसके जीडीपी के आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही फटेहाल है। जब दुनिया में रिसेशन नहीं था, तब भी वो मंदी और कंगाली की कगार पर खड़ा था और आज भी उसका वही आलम है। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था ने तो उसकी हवा और भी टाइट कर दी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर अब्बाजान भिखमंगे हो जाएंगे तो उसका क्या होगा? वो किसके आगे कटोरा फैलाएगा? जहां तक भारत की बात है तो उसकी भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लगा हुआ है। लेकिन उसने पहले ही ऐसी तैयारी कर रखी है कि उसे मंदी से नुकसान होने के बजाय फायदा हो। लेकिन ये करामात आखिर होगी कैसे? मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो अमेरिका की मंदी भारत की किस्मत के दरवाजे खोल देगी? ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत के इस कदम से कैसे चीन और पाकिस्तान की खाट खड़ी हो गई है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये धमाकेदार वीडियो, जिसे देखने के बाद आपको मोदी सरकार की रणनीति पर गर्व होगा। दुनिया में मंदी आएगी लेकिन अमेरिका में नहीं। भारत मंदी की मार से रहेगा पूरी तरह अछूता। दोस्तों, पूरी दुनिया मंदी की आहट से सहमी हुई है। अमेरिका समेत कई विकसित देशों में मंदी की आशंका हर बीतते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 2.9% कर दिया है। उसका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के मंदी से बचने के आसार दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बाइडेन बाबा ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल बाइडेन ने जीडीपी के आंकड़े आने से पहले उसकी परिभाषा को ही बदल डाला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की अपेक्षा नहीं है कि अमेरिका आर्थिक मंदी का सामना करेगा, वो भी तब जब इस सप्ताह आने वाले जीडीपी के आंकड़े लगातार दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की ओर इशारा कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन की परिभाषा लोगों के गले नहीं उतर रही है और वो अब उसके पीछे का गुणा गणित समझने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर यह है कि वो मंदी की मार से अछूता रहेगा। जानकारों का कहना है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में मंदी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, आपको भारत का पूरा हिसाब किताब समझाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या दरअसल अमेरिका में मंदी की कोई आशंका नहीं है, जैसा कि बाइडेन बाबा अपने बयान में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे दुश्मन चीन की अर्थव्यवस्था के हालात की जानकारी दे देता हूँ, जिसे इस वक्त लकवा मार गया है। चीनी अर्थव्यवस्था का निकलने लगा है तेल। चीन की सुस्त रफ्तार से पाक के भी उड़े तोते। दोस्तों, जो चीन अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज वो मंदी के मझधार में हिचकोले खा रहा है। साल की दूसरी तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि की दर तेजी से नीचे आ गई है। करों में बेतहाशा वृद्धि और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सख्त लॉकडाउन ने चीनी अर्थव्यवस्था की हालत बिगाड़ दी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अर्थव्यवस्था के आधिकारिक आंकड़ों में अप्रैल जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि हुई है। एक साल पहले की तुलना में इसमें केवल 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बेहद निराश करने वाला आंकड़ा है।
निराशाजनक आंकड़ों को देखते हुए टोक्यो में दाइची लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख अर्थशास्त्री टोरू निशिहामा ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर खड़ी है। मुद्रास्फीति से उपजी हुई मंदी मई जून में सबसे खराब स्थिति में देखी गई। इसमें लगातार 2 तिमाहियों के दौरान संकुचन देखा गया है। संभावना है कि चीन की सरकार इसके सुधार के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उपायों को लागू करे, लेकिन ब्याज में कटौती की आशंकाएं जस की तस बनी हुई हैं, जिससे मंदी की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, चीन की इस हालात का कारण कोरोना और लॉकडाउन है, जिसके चलते चीन की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई शहर का जीडीपी में योगदान 13.7% कम हो गया है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को हार्ट अटैक आ गया है। इन सबके बावजूद चीन की सरकार अपनी सख्त नीतियों पर अड़ी हुई है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, अब्बा जान का जब ये हाल है तो उनके तथाकथित बेटे जान की तो हालत और पतली होगी, क्योंकि उनका तो खर्च ही अब्बा जान के उधार पर चलता है। दोस्तों, इन सब के विपरीत भारत की बात करें तो यहाँ मंदी के छींटे भी पड़ने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टे उसे मंदी से फायदा होता दिखाई दे रहा है। ये होगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि मंदी की मार जिस देश पर सबसे ज्यादा पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है, उस अमेरिका का इसे लेकर क्या कहना है। मंदी को लेकर बाइडेन के अजब बोल, अपने हिसाब से तय कर दी मंदी की परिभाषा। दोस्तों, बाइडेन बाबा ने कहा है कि उनका मानना है कि अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर नहीं जा रहा है। बाइडेन ने रोजगार के आंकड़े का हवाला देते हुए आशा जताई कि विकास दर जारी रहेगी और अमेरिका मंदी की मार से बच जाएगा। अब जब बाइडेन बाबा बोल दिए तो भला चाटुकार कहां पीछे रहने वाले थे। बयान पर मोहर जो लगानी थी, ये बताना था कि बाइडेन बाबा का अनुमान गलत नहीं है, लिहाजा उन्होंने भी अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका को खारिज कर दिया और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका ना के बराबर है। बाइडेन बाबा और उनके चापलूस के उलट आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर आंकड़ों पर निगाह डालें तो पता चलता है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी संभवतः गिरी है। इससे पहले पहली तिमाही में जीडीपी में 1.6% की गिरावट आई थी। दोस्तों, आंकड़ों के बावजूद कई विशेषज्ञों का अभी भी कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हल्की सी तेजी देखी जा सकती है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई गिरावट साल 2020 में कोरोना काल से भी खराब थी। इस वक्त अमेरिका में महंगाई से बुरा हाल है और केंद्रीय बैंक इसे कम करने के लिए लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है ताकि डिमांड को कम किया जा सके, लेकिन इससे किसी भी तरह की राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच ब्लूमबर्ग की ओर से कराए गए एक ताजा सर्वे में कहा गया है कि एशिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइवान, पाकिस्तान, मलेशिया में आर्थिक मंदी की आशंका सबसे प्रबल है। वहीं सूची में भारत को सबसे आखिरी में स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि श्रीलंका में मंदी की आशंका 85%, न्यूजीलैंड में 33%, दक्षिण कोरिया में 25%, जापान में 25%, चीन में 20%, ताइवान में 20%, पाकिस्तान में 20% है। वहीं भारत में यह आशंका 0 है। मंदी की मार से भारत रहेगा पूरी तरह बेजार। दुनिया में आई मंदी भारत के लिए होगी फायदेमंद। दोस्तों, अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में भारत को आर्थिक मंदी के खतरे से पूरी तरह बाहर बताया गया है। अर्थशास्त्रियों ने यहां मंदी की संभावित आशंका 0 बताई है। उनका कहना है कि भारत एशिया और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में दिख रहा है। भारत में खुद का विशाल बाजार होने के साथ विनिर्माण और उत्पादन की लंबी श्रृंखला सक्रिय है। वहीं बचत के मामले में भी भारत का रिकॉर्ड सबसे बेहतर बताया जाता है, लिहाजा वहां मंदी के आसार नहीं है। भारत के प्रबंध निदेशक और मुख्य अर्थशास्त्री सबीरन चक्रवर्ती ने कहा कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से भारत को फायदा हो सकता है। इसकी वजह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत विभिन्न वस्तुओं का प्रमुख आयातक है और इसके चलते दुनिया में मंदी के बीच देश को महंगाई के मोर्चे पर फायदा हो सकता है। मतलब दुनिया में जहां मंदी तांडव मचाएगी, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेगी, वहीं भारत का ये बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि एक्सपोर्ट के वक्त ये भारत को तकलीफ देगी, लेकिन ये चोट मंदी रूपी सुरसा के मुकाबले बहुत थोड़ी होगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।